क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बिना अपनी मर्जी के हवा में उड़ने लग जाओ तो कैसा होगा? क्या होगा अगर आप आधे सुपरमैन हो जाओ? सोच के ही डर गए ना? बस तो समझिए, आज की हमारी मूवी द मैन विदाउट ग्रेविटी का भी किस्सा कुछ इसी पर बेस्ड है। बस इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। फिल्म की स्क्रिप्ट रात में शुरू होती है जब एक लड़की जिसका नाम नटालिया होता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ उसकी माँ अलीना भी होती है। वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि रात का समय होता है, इसलिए इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं होता। वहाँ एक नर्स होती है जो नटालिया की डिलीवरी कराती है, लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है, वहाँ खड़ा हर एक शख्स काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता। वो बच्चा हवा में उड़ने लगता है। तभी नटालिया अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैंने एक एंजल को जन्म दिया है। लेकिन उसकी माँ समझदार होती है और वो समझ जाती है कि उनका नाती एक एबनॉर्मल चाइल्ड है। वो नटालिया से पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नटालिया कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे ये खुद नहीं पता होता इस बच्चे का बाप कौन है। फिर बच्चे को लेकर नटालिया और उसकी माँ घर आते हैं। इस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है और यह डिसाइड होता है कि उन्हें यह बात राज ही रखनी पड़ेगी और दुनिया से इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। ऑस्कर थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीने के सपने देखता है। वो सोचता है कि वो बाकी बच्चों की तरह बाहर क्यों नहीं घूम सकता, स्कूल क्यों नहीं जा सकता, दोस्त क्यों नहीं बना सकता। फिर एक दिन नटालिया और उसकी माँ का इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक नटालिया अपने बच्चे को घर नाम की इस जेल में रखेगी, आखिर कब तक। फिर ऑस्कर की माँ ये डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देगी। उसके बाद उसकी माँ ऑस्कर की दोनों जेबों में एक एक पत्थर डालती है और उसे बाहर घुमाने ले जाती है और ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन ऑस्कर की मुलाकात एक हम उम्र लड़की से होती है जिसका नाम होता है अगाथा। ऑस्कर अगाथा आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद अगाथा ऑस्कर को सजा के तौर पर 2 पानी के बॉटल्स देती है जिसे उसे उसके घर तक लेकर जाना होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑस्कर को काफी ज्यादा हैवी फील होता है तो वो अपनी जेब के पत्थर को बाहर फेंक देता है। लेकिन जब अगाथा का घर आता है तो ऑस्कर पानी की बोतल देने से मना कर देता है, लेकिन अगाथा उससे पानी की बोतल छीन लेती है। उसके बाद ऑस्कर फिर से हवा में उड़ने लगता है। उसे हवा में उड़ता देख अगाथा शॉक हो जाती है और जल्द ही एक पिंक कलर का बैग लेकर के उसे दे देती है, जिसकी मदद से वो नीचे आता है। उसके बाद ऑस्कर और अगाथा दोस्त बन जाते हैं। ये देखकर नटालिया काफी ज्यादा खुश होती है कि अब उसके बेटे की लाइफ नॉर्मल हो गई है। लेकिन जल्द ही उसकी माँ को यह मालूम हो जाता है कि अगाथा जानती है कि ऑस्कर के पावर्स के बारे में। फिर नटालिया ऑस्कर को अगाथा से दूर कर देती है। ऐसे में आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि नटालिया और उसकी माँ ऑस्कर के साथ काफी बुरा बिहेव करते हैं और फिर लोग इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस ऑस्कर के घर आती है और नटालिया और उसकी माँ को वार्निंग देकर चली जाती है कि इस बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाए जल्द से जल्द, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नटालिया चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर वो वहाँ से भाग के एक नई जगह चली जाते हैं। कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है। ऑस्कर अब जवान हो चुका है, उसकी माँ नटालिया बूढ़ी हो चुकी है और उसकी नानी गुजर चुकी है। ऑस्कर के पास अभी भी वो बैग है जो अगाथा ने उसे दिया था। अब चीजें काफी बदल चुकी होती है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन ऑस्कर अपनी जिंदगी से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब वह जेल का कैदी बनकर नहीं रहना चाहता था। वो घर छोड़ने का फैसला करता है और उसी रात को एक मैजिक शो में चला जाता है जहां पर वो हवा में उड़ने की अपनी शक्ति लोगों को दिखाता है और वो शो रातों रात हिट हो जाता है। इसी बीच ऑस्कर की मुलाकात एक डेविड नाम के एजेंट से होती है। डेविड ऑस्कर को ये यकीन दिलाता है कि साथ मिलकर वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और धीरे धीरे ऐसा होने भी लगता है और दुनिया उसे नाम देती है द मैन विदाउट ग्रेविटी। लेकिन ऑस्कर की मॉम को ये सब ठीक नहीं लगता। वो इसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर उनकी बात नहीं मानता। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दुनिया की चकाचौंध से भी बोर हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो अब लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। अब वो इस लाइफ से भी बोर हो चुका है। वो अपने एजेंट और अपनी मॉम को ये बात बता देता है, लेकिन उसका एजेंट जिसका नाम डेविड है वो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद वो अपनी माँ को और अपनी स्टार भरी जिंदगी को छोड़कर चला जाता है और सबको ये बोलता है कि कह देना कि मैं उड़ के स्पेस में चला गया हूँ। फिर एक नई जगह पर जाकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करता है। ऑस्कर व्हील चेयर पर बैठ जाता है और अपना पूरा लुक बदल लेता है जिससे किसी को भी ना पता चले कि ये द मैन विदाउट ग्रेविटी है। वो एक होटल में रिसेप्शन की जॉब करता है जहाँ पर सभी लोग उससे काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वहाँ उसे उसके बचपन की दोस्त अगाथा मिलती है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। अगाथा ने उसे उस बैग के जरिए पहचाना जो अगाथा ने उसे बचपन में दिया था। ऑस्कर ने अभी भी वो बैग संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन अब अगाथा एक दूसरी इंसान बन चुकी है। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना है। ऑस्कर जिस होटल में रिसेप्शन की जॉब करता है उसी होटल में वो रोज नए नए मर्दों के साथ आती थी। फिर धीरे धीरे अगाथा और ऑस्कर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ऑस्कर उससे ये काम छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन फिर अगाथा उससे बताती है कि उसने ये दरअसल मजबूरी में शुरू किया है। जब बचपन में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तब एक तुम ही थे जिसके साथ मुझे सुकून मिलता था, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना ही बचा है ताकि मैं फिर से वो सारे दर्द ना झेलूं जो मैंने बचपन में
आज तक झेले हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात ठीक हो जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की स्टोरी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें।